बच्चों, गुड गुड मॉर्निंग। आज हम अपने ब्राइटन गोल्ड कोचिंग सेंटर में एक नया मेंसुरेशन का सवाल लेके आए हैं, जिसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। और इस सवाल को 2-3 पेज में लगने वाले सवाल को हम ऐसी ट्रिक से बताएंगे जो सिर्फ आधा पेज में आप बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हो। तो सबसे पहले इस सवाल को हम भली भांति पढ़ेंगे। सवाल में है कि सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार, ये जो ब्लॉक है इसका आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है। ये जो घन है इसका जो कोर है, यानी जो इसकी एक रेखा है, वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर। इसके ऊपर जो एक अर्धगोला अध्यारोपित किया गया है, इसका व्यास यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा व्यास है वो कितना है? 4.2 सेंटीमीटर है। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है? ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों, अभी मैंने ये स्टार्ट किया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और मैं मेंसुरेशन का एक एक सवाल मैंने सोचा है, मेरी प्लानिंग है कि मैं अपने ब्राइटन गोल्ड कोचिंग सेंटर में डालने वाला हूँ। और अभी शुरुआत है, इसलिए ये जो बोर्ड है वो छोटा है, इसका अभाव है। पर मेरी कोशिश है कि मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो और ये सवाल आपको समझ में आए, सही लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। जो भी मेरे ये सवाल समझाने में, बताने में गलती हो या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। तो हमें निकालना है ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल। और ये ब्लॉक कैसे बना हुआ है? ये घन से, ये जो घन है और ऊपर जो अर्धगोला है, इससे बना हुआ है। तो हमें पहले इस घन का संपूर्ण पृष्ठ मालूम होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। 6 से मतलब है कि घन में कोई भी घन रहे तो उसमें 6 फलक होते हैं। जैसे कि मेरे पास ये किताब है और ये किताब घनाभ के आकार में है, तो आप इमेजिन करिए कि अगर घन हो, घनाभ में भी 6 फलक होते हैं। एक ये ऊपर का टॉप और नीचे का 2 हो गए, और एक इधर का और एक इधर का, कितने हो गए? 4। और एक इधर का और एक इधर का मिला के कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये तो बच्चों घनाभ है, पर इमेजिन करो कि अगर घन है तो घन में भी कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। और 6 फलक होते हैं और एक फलक घन के आकार का है, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो a² होगा, क्योंकि घन का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है भुजा गुणे भुजा। तो हम इसको लिखेंगे 6a²। पर हमको एक फलक में ये क्या है? जो अर्धगोला है वो अध्यारोपित है, इसलिए जितने में ये अर्धगोले का जो वृत्त है, जितने में सटा हुआ है, उसको छोड़ के तो 5 ये जो फलक है, तो हम इसमें लिखेंगे 5a²। अब इसके बाद ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र प्रश्न निकालने के लिए 2πr² प्लस, अब इसमें जो एक फलक में अर्धगोला अध्यारोपित है, तो इसके जो चारों तरफ का जो एरिया बचता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक्चुअली हमें इस पूरे ब्लॉक में कलर करना है, तो 5 फलकों में कलर किया तो 5a², और अर्धगोले का 2πr², और ये जो जगह बच रही है यहाँ पे, ये किनारे किनारे, हमें इसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? पहले इस पूरे, ये जो टॉप है, इसके फलक का सूत्र होगा a²,
और इसमें जो ये अर्धगोला अध्यारोपित है, यानी जो कि नीचे का वृत्त इसमें रखा हुआ है, उसका सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर। तो हम अगर पूरे फलक में ए स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो बच्चों हमें ये जो शेष जगह बच रही है उसका क्षेत्रफल हमें निकल आएगा। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। समझ गए होंगे आप जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ए स्क्वायर है ये ऊपर के टॉप का क्षेत्रफल है, और पाई आर स्क्वायर ये जो अर्धगोले का नीचे वृत्त है उसका क्षेत्रफल है। अगर हम वृत्त को घटा देंगे या टॉप का जो फलक का क्षेत्रफल है तो हमें ये जो शेष जगह बचती है उसके क्षेत्रफल का मान निकल आएगा। तो अभी ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए 5a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कोष्ठक के अंदर a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें मान रख देंगे 5। a स्क्वायर से मतलब है a क्या है हमारा, ये घन की एक कोर है, भुजा है, आर्म है, वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस 2 पाई का मान होता है 22/7, और ये जो r है 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या की है अर्धगोले की है, और अर्धगोले का व्यास है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बच्चों 2.1 सेंटीमीटर होगी। तो हम यहाँ 2.1 का होल स्क्वायर प्लस कोष्ठक के अंदर ए स्क्वायर, ए का मतलब वही फलक है जिसका एक भुजा है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 22/7 और इंटू गुणा आर, आर क्या है ये वृत्त का है जो है 2.1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से आएंगे 5 का स्क्वायर है 25 प्लस 2 गुणे 22/7 और ये 2.1 का होल स्क्वायर है, तो हम इसे लिखेंगे 2.1 गुणे 2.1 प्लस कोष्ठक के अंदर है 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 माइनस 22/7 गुणे 2.1 गुणे 2.1। अब यहाँ पे आएंगे तो देखते हैं हम क्या करता है, 7×7 और 7×3 तो ये आ जाएगा 0.3। यहाँ पे क्या कटेगा 7×7 7×3 आ जाएगा। तो हम 5 का गुणा 25 में करेंगे तो 25×5 125 प्लस, अब हम 2 का गुणा करेंगे 22, तो 22 44 और 44 में हम गुणा करेंगे 0.3 का, तो 3 चौक 12 की 2, 3 चौक 12 13, एक अंक के बाद 13.2 आ गया। अब हम 13.2 का गुणा किस में करेंगे 2.1 में, तो 1 दूना 2, 1 3 को 3, 1 एकन्नम 1, 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 एकन्नम 2, 2 4 3 7, 6 1 7 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना आया बच्चों 27.72। हमने 2 का गुणा किया 22 में, तो 22 दूना 44, 44 का गुणा 0.3 में 13.2 और 13.2 का गुणा हमने किया 2.1 में, तो 27.72 आया जो हमने यहाँ पे रख दिया है प्लस, और ये कोष्ठक के अंदर क्या है 25 माइनस, हम 22 का गुणा किस में करेंगे 0.3 में, फिर से हम यहाँ 22 में गुणा करेंगे 0.3 का, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक अंक के बाद 0, फिर हम गुणा करेंगे 2.1 का, तो 1 छक्का 6, 1 छक्का 6, 2 छक्का 12 की 2 हासिल आए 1, 2 छक्का 12 1 13, तो कितना आ जाएगा 6 6 2 8 और 3 1, 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना आया 13.86, इसे हम मिटा देंगे। फिर यहाँ से आओ 125 प्लस 27.72 प्लस इसके अंदर 25 माइनस 13.86, तो 25 में हम घटाएंगे कितना 13.86, यहाँ पे भी दशमलव में 0 0, 10 में 6 गया 4, 9 में 8 गया 1, ये बचा 4 में 3 गया 1, 2 में 1 गया 1, कितना आया 11.14। 125 प्लस 27.72 प्लस 11.14। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, 125 27.72 और फिर है 11.14
14। यहाँ पे हम 0.00, तो 4 2 8, 7 1 8, 7 5 12, 11 के 3 हासिल आया 1, 2 2 4 1 5 1 6 1 तो कितना आया, इन तीनों को जोड़ते हैं हम तो 163.86। तो बच्चों ये जो पूरा ब्लॉक है, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 163.86 वर्ग सेंटीमीटर आया। आप अगर इसी सवाल को अलग अलग निकालना चाहते हैं तो अलग अलग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले घन का निकाल लो, फिर इसके बाद ये आप इसका निकाल सकते हैं अर्धगोले का, फिर ये जो बचा हुआ क्षेत्र है उसका निकाल कर तीनों को जोड़ दें, लेकिन उसमें बहुत सारी जगह और बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए बच्चों हमने जो ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल है उसको मैंने एक साथ रख के निकाला है, 163.86 वर्ग सेंटीमीटर आता है। तो बच्चों मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं और अच्छा बोर्ड ले सकूं, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।